हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या पाइसेस मीन राशि की शादी अपने पार्टनर से होगी, जिसको आप पसंद करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं। पाइसेस उनसे आपकी शादी होगी। फ्यूचर में शादी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ होगा वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइसेस आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप उस इंसान को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है शादी को लेकर चीज़ें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि आपकी उस इंसान के साथ शादी होगी जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। पहले फीलिंग्स चेक करते हैं पाइसेस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड दी वर्ल्ड। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। पाइसेस क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। आई एम सॉरी, घोस्टिंग एंड गॉसिप। देखिए पाइसेस, सबसे पहले तो ये है आई एम सॉरी का कार्ड आया है। और ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर से कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोले, वो माफ़ी मांगे। तो गलतियों के ऊपर आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर रहे हैं, या तो अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या फिर पार्टनर की गलतियों के ऊपर। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है आपकी। आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। मतलब आपके लिए ये पार्टनर, ये रिलेशनशिप एक वो इच्छा है, वो सपना है, वो विश है, वो डिज़ायर है जिसको आप हकीकत में अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप एक सपना देख रहे हैं ना, एक इमेजिनेशन आपकी है, वो उस तरीके से ये चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रॉपर तरीके से आपके हाथ में नहीं लग रही है। आपके हाथ में आधा-अधूरा ही रिलेशनशिप लग रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे 100% तरीके से ना ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं आया। इसी कारण से आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं, एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग सी भी साथ के साथ आपको रह रही है। जैसे होता है ना, इंसान की एक इच्छा होती है कि ये चीज़ हमें पूरे तरीके से मिले। जब वो पूरे तरीके से हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम अंदर से ना उतने खुश नहीं होते जितनी खुशी होनी चाहिए। तो एक मिसिंग फीलिंग सी, एक अधूरापन सा भी आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट। लेकिन चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें ना स्टक हो रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि एक अधूरापन फील कर रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं शादी वगैरह को लेकर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ रुक गई है, आपकी ज़िंदगी रुक गई है उनके बिना। एक ये फीलिंग, देखिए ये फीलिंग आ रही है आपको ऐसे। बट आप चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आप एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत, न्यू न्यू स्टार्ट हो नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप किसी अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग-अलग शहरों में रहते हैं, जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। बट वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जैसे किसी चीज़ को आप पूरा करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाहते हैं पाइसेस। और आपको लग रहा है कि वो आधी-अधूरी ही हुई हैं चीज़ें, पूरे तरीके से कंप्लीटनेस आप नहीं फ़ील कर रहे हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। देखिए फिर भी आपकी सोच पॉज़िटिव ही दिख रही है, आप कहीं न कहीं अभी भी पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं। या फिर देखिए आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, कहीं न कहीं आपका ध्यान तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है पाइसेस। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। या फिर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप उनकी गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो चीज़ इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही है, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर था। लेकिन अभी आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं
कि अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। इतना भी कुछ ख़राब नहीं हुआ, इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत अच्छी हैं, आप थोड़ा-सा अपना माइंड बदल रहे हैं कि कैसे पॉज़िटिव रह सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरी ला सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हैं। या फिर आप अभी भी थोड़ी-सी उम्मीद रख रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बट जो भी है, खुल के आप लोग इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल खुल के एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें चाहते हैं शायद उस तरीके से वो चीज़ें आपकी या आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। और कहीं न कहीं स्पाइसेस आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर, या अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो शायद आपके और आपके पार्टनर की बातें दुनिया बनाएगी। यानी कि इस रिलेशनशिप को लेकर दुनिया बातें बनाएगी, गॉसिप करेंगे। अब दुनिया कुछ भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, पार्टनर के फैमिली मेंबर। तो आप कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, देखिए अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में स्पाइसेस, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में पता है किसी को, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि भी 2 लोग ना बातें बनाएँगे, गॉसिप करेंगे, तो इस कारण से भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर खुल के नहीं आ रहे हैं, वो आपको घोस्ट कर रहे हैं या आप ही घोस्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आप दोनों में उतना कम्युनिकेशन भी नज़र नहीं आ रहा, और अगर बात कर भी रहे हैं तो अंदर से एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर रहे हैं। मिसिंग फीलिंग्स ही रह रही है और एक स्टक एनर्जीज़ भी रह रही है। आप किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है पाइसेस आप लोगों के बीच में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए शादी को लेकर। पाइसेस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं पाइसेस के बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स। पाइसेस के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं पाइसेस के लिए। सिंगल, गैसलाइटिंग, फेक। देखिए पाइसेस आपके पार्टनर का किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, और ये कार्ड बोलता है कि उनके मन में काफ़ी प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है आपके लिए। काफ़ी लव आपको करते हैं, उनके मन में आपके लिए केयर है, एक अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और एक चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ बेटर करना। लेकिन आपके पार्टनर, मुझे नहीं लग रहा उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं। देखिए आपके आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है, इच्छा भी है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की। उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते तो उनको एक अंदर से खुशी मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन अभी आपके पार्टनर सीरियस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स और फूल के कार्ड और साथ में सिंगल का भी कार्ड आया है। तो ये कार्ड बोल रहे हैं आपके पार्टनर अभी किसी ज़िम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, जैसे कि कमिटमेंट हो गया, शादी होगी। तो अभी आपके पार्टनर इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सिंगल ही रहना है, उनको शादी ही नहीं करनी है, उनको रिलेशनशिप में भी नहीं रहना। या क्योंकि हम ये शादी की रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर अभी शादी को लेकर सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक तो देखिए मुझे आपके पार्टनर का करियर को लेकर दिख रहा है कि उनको लग रहा है उनके लिए करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो शायद उसके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए अभी शादी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। दूसरा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर नॉन सीरियस है, कि वो अभी रिलेशनशिप में भले ही आपसे बात कर रहे होंगे, लेकिन किसी कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, ना तो वो आपसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, ना खुद देना चाहते हैं। अभी चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे आपके पार्टनर नहीं दिख रहे। और सिंगल का कार्ड यही बोलता है कि उनको लग रहा है कि थोड़ा सिंगल ही रहना चाहते हैं अभी, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी करना चाहते हैं, और किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं, और थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना बनावटी हैं, कुछ चीज़ें फेक है आपकी तरफ से। हो सकता है उनको लग रहा है कि आपके ऊपर या तो डाउट कर रहे हैं आपके पार्टनर। स्पाइसेस सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्पाइसेस के पार्टनर शक ही करने बैठ गए हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बनावटीपन है, या आप बनावटीपन करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आप फेक हैं, डुप्लीकेट हैं, ऊपर-ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ और है। या तो ये आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ही अभी फेक बन रहे हैं। वो बोल तो रहे हैं चीज़ों को लेकर कि हाँ, अभी वो सोचेंगे, करेंगे, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो उस तरीके से हो सकता है चीज़ों को निभा ना पाएँ। हो सकता है आपके पार्टनर आपके आगे फेक बन रहे हैं। ऊपर-ऊपर से कुछ और बोल रहे हैं, ऊपर-ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, अंदर से कुछ और है। गैस लाइटिंग का कार्ड बोलते हैं कि छोटे-मोटे इश्यूज़ ही फेस कर रहे हैं। देखिए कुछ अनकंफर्टेबल सा भी आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। अंदर से किसी चीज़ का इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा भी है उनको।
लेकिन अभी आपके पार्टनर मैरिज के हिसाब से जो कार्ड्स निकले, मुझे अभी आपके पार्टनर उतना सीरियस नहीं दिख रहे हैं, या फिर अभी वो सीरियस होना भी नहीं चाहते हैं, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। अभी उनके लिए या तो उनका करियर इंपॉर्टेंट है, या फिर उनको लग रहा है कि अभी ना उनको सिंगल ही रहना, अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी स्पाइसेस। अब देखते हैं कि होगा क्या, शादी होगी कि नहीं होगी। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या फ्यूचर में शादी होगी? पाइसेस और उनके पार्टनर की फ्यूचर में शादी होगी? पाइसेस जिस इंसान को आप प्यार करते हैं, क्या आपकी उनसे शादी होगी? लेट्स सी। मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? एंशियस माइंड, फॉलिंग इन लव, यहाँ से भी ले लेते हो। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? क्या पाइसेस की शादी अपने पार्टनर से होगी फ्यूचर में? और कब तक होगी मैं आपको वो भी बता दूंगी, पाइसेस कब तक होगी। ये वाला कार्ड आया, एक कार्ड और लूंगी। दो कार्ड्स निकले, ओके। ये कार्ड मैं आपको बाद में रीड करके सुनाऊंगी। देखिए पाइसेस, सबसे पहले आपके लिए आया मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये कार्ड बोलता है कि जो भी आप चाहते हैं ना पाइसेस, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको आप हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप और आपके पार्टनर इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैजिशियन का मतलब होता है कि भी जो आपकी सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उसको हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो चीज़ें कन्वर्ट हो भी सकती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ इश्यूज या तो करियर के कारण है, या तो आपका करियर सेटल नहीं है, या पार्टनर का करियर सेटल नहीं है। मनी, पैसे को लेकर, जॉब या बिजनेस को लेकर, या पढ़ाई को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। यानी कि एक इंसान के फाइनेंसिस, मनी, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के कारण कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में शादी को लेकर आ सकते हैं। अब वो करियर आपका भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है। उस तरीके से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि और लोगों की दखल अंदाजी मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है शादी को लेकर। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं पाइसेस, आपकी फैमिली होगी, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, और लोग हो गए, रिश्तेदार हो गए। तो जैसे होता है ना कि तीसरे इंसान के कारण कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं शादी को लेकर। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है पाइसेस, आपके पार्टनर की तरफ से भी। अगर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो फिर आप दोनों की ही सोच नहीं मिल रही। आप दोनों में ना जैसे लड़ाई झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कहा सुनी, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट, इस तरीके की चीजें रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मैजिशियन का कार्ड तो यही बोलता है, क्योंकि पाइसेस 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपका आया है, और मैजिशियन का कार्ड भी काफ़ी हद तक उसी से ही मिलता जुलता है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप चाहते हैं चीज़ों को शादी में कन्वर्ट करना, या फिर लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं। पार्टनर भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड उनका भी आया है, वो भी चाहते हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होकर चल रहा है, मतलब फीलिंग्स, इमोशंस के बहाव में आके फैसले नहीं लेना चाहते हैं। प्रैक्टिकल होकर ये सोच रहे हो कि भी फायदा नुकसान कहाँ पे है। तो इस तरीके की सोच रह रही है, और जिसके कारण आप दोनों में छोटे मोटे इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग शादी की बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ और बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं तो आप कुछ समझ ही कुछ और रहे हैं। तो जिसके कारण डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। और इसका कारण ये भी है कि या तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपने किसी की फोटो को लाइक किया तो आपके पार्टनर ने उस बात को बड़ा बड़ा बना लिया, या आपके पार्टनर ने किसी की फोटो को लाइक किया, आपने उस बात को बड़ा बना लिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ इश्यूज आप दोनों में रह रहे हैं, और एक दूसरे से देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है बहुत ज्यादा, लेकिन बेचैनी सी बहुत है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, समझ नहीं लग रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं पाइसेस,
काफ़ी हद तक चांसेस है कि चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चीज़ें चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हो सकता है या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या फिर आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फेक का भी कार्ड आया था आपके पार्टनर का, और ये कार्ड या तो मैंने बोला कि आपके पार्टनर ही जो बोल रहे हैं ऊपर-ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ऊपर-ऊपर से कुछ और बोल रहे हैं, अंदर से आपके सोच कुछ और है। तो मैजिशियन का कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स एंड इंटेंशंस मुझे थोड़े से ठीक नहीं दिख रहे हैं। या तो आपके ठीक नहीं या आपके पार्टनर के, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जो आउटकम निकाल रही हूँ ना, ये आप दोनों का इकट्ठा है। सिंगल-सिंगल मैंने फीलिंग्स एनर्जीज़ आपकी भी निकाली है, पार्टनर की भी निकाली है। तो यहाँ पे शादी होगी कि नहीं होगी, चांसेस मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में हैं, आप सिर्फ़ अपना फ़ायदा चाहते हैं, दूसरे का नुकसान हो रहा है, फिर कैसे चा शादी पॉसिबल होगी? कई बार होता है इंसान को लग रहा है कि पार्टनर के साथ बात करना, रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता है, लेकिन सीरियस नहीं होता एक इंसान। तो मैजिशियन का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें हकीकत में कन्वर्ट हो सकती हैं, अगर आपके मोटिव्स इंटेंशंस इरादे सही हैं। अगर आप गलत इरादों के साथ रिलेशनशिप में हैं, या तो आप या आपके पार्टनर, अगर इस रिलेशनशिप में आप लोगों में से कोई एक इंसान गलत इरादों के साथ है, इरादे सही नहीं है, इंटेंशंस प्योर नहीं है, तो फिर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी को लेकर चीज़ें नहीं होंगी। अगर एक्चुअल में किसी एक इंसान के इरादे बिल्कुल प्योर है, हकीकत में आप लोग इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग अगर कोशिश करते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रही है कि एक इंसान बहुत ही क्लेवर है आप दोनों में से, झूठ सच हो सकता है, एक-दूसरे से बोल रहा है और जो बोल रहा है उसको पूरा नहीं कर रहा, या अपने फ़ायदे के लिए हो, इसके कारण आप दोनों में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर चीज़ें लटक सकती हैं, लेट हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं, और थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशनशिप में, शादी के बीच में दखल अंदाज़ी कर सकती है। वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी है, पार्टनर की तरफ से, यानी कि कोई तीसरा इंसान या फिर फैमिली मेंबर। अब यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए आंसर क्या निकल कर आए हैं पाइसेस। देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया लेट गो का। ये कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है पाइसेस, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। अब लेट गो करने का मतलब हो सकता है कि कोई ज़िद आपने पकड़ी है, आपको वो ज़िद छोड़नी पड़ेगी, या आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी है, तो वो ज़िद को छोड़ना पड़ेगा। कई बार होता है ना, इंसान ज़िद्दी हो जाता है कि भई मैंने जो सोचा वैसे ही होना चाहिए, मेरी फैमिली जैसे कह रही है मुझे वैसे ही करना है। तो थोड़े से एडजस्टमेंट, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। देखिए, लेट गो सबके लिए अलग-अलग रहेगा। एक तो होता है कि अटैचमेंट भी थोड़ी कम रखें, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठें कि आपने जो सोच लिया चीज़ें वैसी ही होंगी। थोड़ा-सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ को रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़ का, भी मैंने इसमें बोला था तो इसमें भी आ गया। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यही बोलता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर आप दोनों कुछ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ मिलके करते हैं तो डेफ़िनेटली चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है कि चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं शादी को लेकर। अब ये नहीं है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से चीज़ें एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही सॉल्व होंगी। और इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट पाइसेस मत कर लेना कि बाद में आपको ही प्रॉब्लम हो। एक लिमिट तक कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करें अगर आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट एक तरफ से एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। आपको जहाँ पे थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो आपको करना चाहिए, जहाँ पे पार्टनर को ज़रूरत है एडजस्टमेंट करने की तो उनको भी करना चाहिए, तभी चीज़ें आगे कन्वर्ट हो सकती हैं। देखिए, ये गाइडेंस दी और ये कार्ड यही बोल रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। ये चीज़ें फॉलो करेंगे ना जो मैंने आपको बताई है कि तभी चेंजेस आएँगे, तभी बदलाव आएँगे, तभी खुशी आएगी। यानी कि आपको चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर ज़िद्दी ही हो जाओगे कि नहीं हमने जो सोच लिया वैसा ही होगा, या आपके पार्टनर की ऐसी सोच है, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशनल हो ही नहीं रहा कोई एक इंसान, फिर चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। देखिए, जो आंसर आया है वो आया है नो। आंसर तो अभी ये बोल रहा है कार्ड कि ये नहीं होगी शादी, और ये रीडिंग मैंने बनाई है पाइसेस 6 महीने की, अब से लेकर अगले 6 महीने की। जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी ना, उस दिन से लेकर अगले 6 महीने के बीच में आपने देखना है कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन भी आपके सामने आई उस दिन से लेकर अगले 6 महीने के बीच में। अभी तो आपकी शादी नहीं होती हुई दिख रही है। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप दोनों मिलके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं, चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, रिलीज़ करते हो, तो जो भी आप चाहते हैं डेफ़िनेटली आप दोनों में चीज़ें बेटर हो सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। अब अगर आप ये कोशिश करेंगे तभी चीज़ें सही होंगी। अगर आप लोगों में चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, बदलाव नहीं ला रहे हैं, चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं, अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं, अपनी ज़िद को नहीं छोड़ रहे हैं,
फिर और लेट हो जाएंगी चीज़ें, फिर पता नहीं और कितना टाइम जाएगा। लेकिन कार्ड बोल रहे कि हो सकती है थोड़े से बदलाव, थोड़े से चेंजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, तभी चीज़ें सही होंगी। तो ये है पाइसेस रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।